और ये श्रीमान जी जो आज अघोरी बने बैठे हैं, बाबा बने बैठे हैं, ये बाबा तो कतई नहीं है, ये तो भोगी बाबा हैं। बाबा बनने निकला, बैरागी बनने निकला, त्यागी बनने निकला, तप करने निकला और संभोग करने बैठ गया। जब ये इनकी माँ हैं तो रेखा देवी इनकी कौन है? बेटी हैं या बहू हैं? अगर बेटी हैं तब तो इनके ये दामाद हो जाएंगे। और इनके पति के कितने रिश्ते हैं, इनके मायके के कितने रिश्ते हैं, ये सारी चीज़ क्लियर होना अभी बहुत बाकी है। के पेट में उस समय बच्चा था और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। वो छोटा बच्चा और महिला का गोद दोनों भरा हुआ था और उस महिला के सामने बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। गंगा सागर यादव से बने राजकुमार अघोरी। जी हाँ, इस वक्त हम वाराणसी में हैं। हमारे साथ महान व विद्वान अधिवक्ता सूर्यकांत तिवारी जी हैं। राजकुमार अघोरी जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि हम गंगा सागर यादव नहीं बल्कि राजकुमार अघोरी हैं, आखिर इस मामले में जो सफाई है, जो क्लियर है, वो कैसे साफ़ होगा, वो कैसे क्लियर होगा? हम लोग उसी सच्चाई को ढूंढने यहाँ पर निकले हुए हैं। पर अब वकील साहब हैं, यानी अधिवक्ता समाज हमारे साथ है, बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत हुआ। नमस्कार। कैसे हैं सर जी? बहुत अच्छे हैं जी। अब से मिलकर के बड़ी खुशी हुई जी। सर, अभी आपने देखा होगा कि 27 साल पहले का एक मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। अच्छा। एक पत्नी है जो महाकुंभ के परिक्षेत्र में आती है एक पति को ढूंढते हुए। मुलाकात हो जाती है पर पति इनकार कर रहा है। राजकुमार अघोरी की हम बात कर रहे हैं, शायद आप जानते ही होंगे। हाँ। तो इस विषय को, इस मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये मुद्दा और ये नज़रिया दोनों अपने अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति अपने घर से निकला जिसका नाम गंगा सागर यादव है और वह अपने घर से जब निकलता है तो अपने परिवार वालों को बिना बताए निकलता है। बिना कुछ जानकारी दिए वो घर से निकल जाता है और चुपचाप 27 साल तक गायब रहता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो अपने घर से निकला और 27 साल तक गायब रहा तो उस परिवार वालों की स्थिति क्या रही होगी, ये पूरी जनता जानती है, पूरा समाज जानता है और इसको लगभग देश के सारे लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरेगी, उसने कहाँ कहाँ ढूंढा होगा, किस ढंग से ढूंढा होगा, ये उसका मन ही जानता है। और उस महिला के सुनने में आया है कि उस महिला के पेट में उस समय बच्चा था और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। वो छोटा बच्चा और महिला का गोद दोनों भरा हुआ था और उस महिला के सामने बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। उसको पता ही नहीं था कि मेरा पति गया कहाँ, मर गया कि जिंदा है, कि उसकी क्या स्थिति हुई। इस अवस्था में वो विक्षिप्त सी होकर के इधर उधर घूमती रही, लेकिन गंगा सागर यादव का कहीं कोई पता नहीं चला। अब बात ये आती है कि गंगा सागर यादव गए तो कहाँ गए? गंगा सागर यादव लापता तो हो गए, बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, सुख संपत्ति छोड़ दिया। कुछ लोगों ने कवायद लगाया कि गंगा सागर कहीं महात्मा बन गए, कुछ लोगों ने कहा कि वो मर गए, कुछ लोगों ने ये कहा कि अरे छोड़ो, जाने दो, दूसरी शादी कर लो, दूसरा ब्याह कर लो, और इस ब्याह को क्यों पीछे पड़ी हुई है, उस आदमी से कोई मतलब नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र है, तुम गुजार लो। लेकिन उस महिला ने, उस गरीब महिला ने, उस दुखी महिला ने अपने आप को संभालते हुए, इनके ऊपर निर्भर रहते हुए ये दिमाग में लगाया कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं अपने पति को ज़रूर ढूंढूंगी, भगवान की इच्छा होगी तो कभी न कभी वो मिल जाएगा। संजोग बना, ऊपर वाले की दैव शक्ति जो होती है कभी पीछे नहीं रहती। उस दैव शक्ति के आधार पर पता चला कि महाकुंभ के इस मेले में, जो कि 144 साल वर्ष लगा है, महाकुंभ है, दिव्य स्नान के रूप में अघोरी जी महाराज वहाँ पहले से थे, जिनका नाम राजकुमार अघोरी है, वही पूर्व के गंगा सागर यादव हैं जी। अब देखिए, ये विधि विधान की कैसी विडंबना है कि इस व्यक्ति को न कोई जानता है न पहचानता है। ये अघोरी के रूप में अपना वहाँ प्रकट होते हैं, जिनको दूर दराज से आए हुए लोग, धनबाद से भी आए हुए लोग इन्होंने देख लिया और देखने के बाद पहचान भी लिया। पहचानने के बाद अब ये लोग वहाँ से चले गए। कुछ ने प्रश्न भी किया जिसको ये अनसुना कर दिए और जा कर के उसकी पत्नी को लोग बताए कि तुम्हारे पति को हमने देखा, जैसा कि सुनने में भी आ रहा है और देखा भी गया, वीडियो में भी देखा गया। तो जब उस पत्नी को पता चला तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारा पति अभी जिंदा होगा।
27 साल बाद मेरी पति का सूचना मुझे मिल रही है, और वो भी इस तरह के रूप में, जो कि एक बाबा है, बाबा के रूप में सूचना मिली, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। उसको मारे खुशी के नाते वो फिर कुछ अपने परिजनों को लेकर के, वहाँ के ग्राम प्रधान को लेकर के, अपने भाई बंधु को लेकर के महाकुंभ में आती है और इनसे मिलती है। मिलने के बाद वो कहती है कि नहीं, आप मेरे पति हो। ये मानने को तैयार नहीं है, अपने प्रश्न भी करती है। सब कुछ बताने के बाद भी जब ये तैयार नहीं होते हैं तो ये बताते हैं कि नहीं, मैं राजकुमार अघोरी हूँ, मेरी पत्नी रेखा है, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं रहने वाला बनारस का हूँ, मैं बिहार में कभी गया ही नहीं, तो मैं बिहार के बारे में क्या जानूँ। अब देखिए मामला यहाँ पलट जाता है। पर सर, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वो महिला अगर दावा कर रहे हैं कि हमारे पति हैं, अगर हम देखा जाए तो एक ही शक्ल के, लोग कहते हैं कि एक शक्ल के 2 या 3 या 4 इंसान होते हैं, शक्ल मिलता है, हो सकता है उसी आधार पे कहती हूँ। हो सकता है, भ्रम हो सकता है, भ्रम का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आप इस बात को गौर करिए कि भ्रम होने का मतलब ये है, एक महिला, हमारे समाज में, इस भारतवर्ष में महिलाओं का स्थान सबसे ऊंचा स्थान है जी। और महिला हर रिश्ता अपना किसी भी रूप में बनाने को तैयार रहती है, लेकिन किसी व्यक्ति को अपना पति बनाने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सती व्रता का जो प्रथा है हमारे यहाँ, पत्नी व्रता होना और सती पति व्रता होना हमारी औरतों में ही है, जबकि पतियों में ऐसी प्रथा नहीं है। लेकिन पत्नियों में है कि वो पतिव्रता होती हैं और ऐसे ही किसी को अपना पति मानने को तैयार नहीं रहती हैं। ये हमारा समाज कहता है जी। अब इस स्थिति में अगर वो महिला इनको आकर के कह रही है 27 साल बाद, पहचान बता रही है कि ये ही मेरे पति हैं और ये मानने को तैयार नहीं हैं, तो कुछ न कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी। इस सच्चाई, एक मिनट, इस सच्चाई के आधार पर उसका जो कहना है वो तो ठीक है, लेकिन हमारी बात पिछली बार में अधूरा रह गया, उसको आप समझिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि रेखा देवी जो कह रही हैं कि ये मेरे पति हैं, और ये भी कह रहे हैं कि नहीं, रेखा देवी मेरी पत्नी है, मेरे 5 पुत्र हैं। अब बीच में इन लोगों का जो रिश्ता है, तो ये रिश्ता क्लियर हुआ इनके वजह से, न कि उस महिला की वजह से। अब देखिए, जब वो महिला ये कह रही है कि नहीं आप मेरे पति हैं, तो रेखा देवी की जो माँ, सुनने में आ रहा है कि रेखा देवी की माँ हैं, वो इनकी माँ बन करके उभर के सामने आ जा रही हैं। अब बात यहाँ ये हो रही है कि इनकी माँ यहाँ बनारस में क्या करने आई थी जी। इनकी माँ जो हैं तथाकथित हैं या वास्तविक हैं, इसकी कोई सच्चाई अभी तक क्लियर नहीं हुई है। और अभी इस तरह से कह देना कि नहीं यही उनकी माँ है, ये भी उचित नहीं होगा। तो इनकी माँ जब कथाकथित हैं, तो इनका कुछ तो पहले का दृश्य होगा, कुछ तो पहले की पहचान होगी, कुछ तो पहले का इनका अपना सबूत होगा, साक्ष्य होगा, जिस आधार पर इनके पति कौन हैं ये होना चाहिए, और इनके पति के कितने रिश्ते हैं, इनके मायके के कितने रिश्ते हैं, ये सारी चीज़ क्लियर होना अभी बहुत बाकी है, जिसमें कि ये साबित नहीं कर पा रही हैं। लेकिन ये बार बार कह रही हैं कि ये मेरी माँ, ये मैं इनकी माँ हूँ और ये मेरे बेटे हैं। तो जब ये इनकी माँ हैं, तो रेखा देवी इनकी कौन है, बेटी हैं या बहू हैं? अगर बेटी हैं तब तो इनके ये दामाद हो जाएंगे जी। दामाद को भी लोग बेटा कहते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बेटी हैं, ये दामाद हो गए, तो फिर इनकी सगी माँ नहीं हो सकती। अगर ये सगी माँ है तो ये उनकी बहू हो सकती हैं। और बहू होने के नाते, बेटे होने के नाते, ये जिस समय अपना प्रमाण दे देंगी कि नहीं ये वास्तव में मेरा ही बेटा है, तो धनबाद वाली जो महिला कह रही है वो सत्य हो जाएगा। जिस तरीके से अगर देखा जाए, जब राजकुमार अघोरी की इस वक्त जैसे कि लोग कह रहे हैं कि कथाकथित माँ, तो ये बिहार के जो धनबाद की जो महिला, उसके बेटे जब उससे बात करते हैं राजकुमार अघोरी की माँ से, तो राजकुमार अघोरी की माँ कहती है कि बेटा ये तुम्हारे बाप नहीं है, आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो आप लोगों को जेल भेजूंगी। और जब ये लड़का कहता है कि नहीं वो वो आपके बेटे हैं, तो उसके बाद ये कहती हैं हाँ, वो लड़का कहता है कि बेटा नहीं है बल्कि आप उनकी सासू माँ हैं। उसके बाद राजकुमार अघोरी जी उस बच्चे को माँ की गाली देते हुए नज़र आते हैं। क्या कहिएगा फिर? देखिए, किसी को वायलेंस से और ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती दबा देना अलग बात है,
और किसी की भावना को स्वीकार न करना अलग बात है। अगर हम ज़बरदस्ती किसी के ऊपर दबाव डालते हैं तो इसका मतलब है हम अपना तथ्य छिपा रहे हैं। जी। जब हम अपना तथ्य छिपाएंगे तो मेरा वॉल्यूम बहुत तगड़ा होगा और मैं बहुत जोश खरोश से बात करूंगा, तब तक जब तक कि मेरा जुर्म साबित नहीं हो जाता है। जी। हम लोग अधिवक्ता हैं, तमाम केसेस में हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई भी केस हम लोगों के सामने आता है तो जो मुलजिम होता है वो अपने जुर्म को स्वीकार नहीं करता है। जी। वो जुर्म को स्वीकार तब करता है जब वास्तविक रूप में सबूत के साथ पकड़ा जाता है, बराबर। और जब तक नहीं पकड़ाता है तब तक वो यही कहता है कि हम तो एकदम साधु हैं ऐसे और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, हमने ये जुर्म किया ही नहीं है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय तो दूर की बात है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। अब रही बात कि इनके जो बच्चे हैं माँ की ही गाली दे रहे हैं, तो इनके बच्चे माँ की ही क्यों गाली दे रहे? बहन की गाली देना चाहिए, बहू की गाली देना चाहिए, या बेटी की गाली देनी चाहिए, या और भी तमाम गालियाँ हैं। गालियों की तो पूरी लिस्ट है, किसी एक लिस्ट में से कोई भी गाली निकाल करके दे सकते थे। सिर्फ माँ की गाली देने का मतलब ये है, ये साबित होता है कि पहले से ये इनसे कहीं न कहीं लिंकेड हैं, कहीं न कहीं इनका जुड़ाव उनसे है, और उस जुड़ाव के नाते वो अपने बेटे को माँ की ही गाली दे रहे हैं, उसकी बहन की गाली नहीं दे सकते, उसकी दादी की गाली नहीं दे सकते, उसके बाप की गाली नहीं दे सकते। पर गाली से साबित तो सर नहीं हो सकता कि कोई किसी का पति है या कोई किसी का बाप है। नहीं हो सकता है। आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि गाली देने से किसी का पति होना, किसी का जो है बेटा होना, किसी का माँ होना नहीं हो सकता है। इसके लिए पूरी कार्रवाई करनी होती है। अब देखिए बात यहाँ आती है कि जो इन लोगों ने कहा इनकी बात सुनी गई, जो वो कहे उनकी बात सुनी गई। अब इसका तथ्य कैसे सामने आएगा, उसके लिए चाहे वो धनबादो देवी गलत बोल रही हैं, कि रेखा देवी गलत बोल रही हैं, कि राजकुमार गलत बोल रहे हैं, या रेखा देवी की जो माँ है या राजकुमार की जो माँ है वो गलत बोल रही हैं, इन सारी चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो इसमें कोई न कोई झूठा तो ज़रूर है। जी सर, एक लास्ट सवाल रहा आपसे। 27 साल से जो पत्नी विधवा की ज़िंदगी काट रही है, जिस पति का नाम लेकर, यानी कि गंगा सागर यादव का, अगर ये साबित हो जाता है तो ऐसे पति के ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखिए, मानवता के रूप में अगर देखा जाए तो जिस औरत ने 27 साल तक अपना जीवन काट लिया उसको सज़ा तो मिल चुकी है जी, और उसको सज़ा ये मिली कि वो अब तड़पते हुए अपने आप को संभाला। और ये श्रीमान जी जो आज अघोरी बने बैठे हैं, बाबा बने बैठे हैं, ये बाबा तो कतई नहीं है, ये तो भोगी बाबा हैं। जी जी, जिन्होंने शादी कर लिया, बाबा बनने निकला, बैरागी बनने निकला, त्यागी बनने निकला, तप करने निकला और संभोग करने बैठ गया जी। अपने बच्चे पाल लिए, पत्नी पाल ली, सारी व्यवस्था कर लिया। तो दंडात्मक कार्रवाई तो इनकी पर होनी चाहिए, लेकिन उस दंडात्मक कार्रवाई से उस औरत को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो चीज़ें उसकी गुजर गई, जो उम्र उसका गुजर गया, वो उम्र उसको वापस न तो हम ला सकते हैं, न समाज का कोई व्यक्ति ला सकता है, न जो ये व्यक्ति उसके साथ कांड किया वो ला सकता है। वो उसके साथ जो गुजर गया तो गुजर गया। अब इस व्यक्ति को संतोष दिलाने के लिए कभी भी कोई भी पत्नी, देखिए मैं आपको बहुत गूढ़ बात बता रहा हूँ, अगर वास्तव में किसी पति की पत्नी ब्याहता है तो वो पत्नी अपने कभी भी किसी भी हालत में अपने पति को कष्ट देना पसंद नहीं करती है। जी, इस मामले को अधिवक्ता समाज क्या उस विषय पर खड़ा होगा, या उस पत्नी जो आती है क्या उस पत्नी का साथ देगा? अधिवक्ता समाज उस पत्नी के साथ है जी, इस आदमी के साथ नहीं है जो अघोरी बाबा बन के घूम रहा है, इसके साथ अधिवक्ता समाज नहीं है। जी, हम अधिवक्ता समाज पूरे के पूरे तन मन धन से उस महिला के साथ हैं जिसने अपना 27 साल इस व्यक्ति के नाम पर गुजार दिया और अकेले अपना जीवन व्यतीत किया। कैसे कैसे झेला, कैसे कैसे बच्चों को पाला, कितना बड़ा किया, क्या कष्ट झेला, हम उसके साथ हैं। उसके दुख को समझते हुए, हम उसके व्यवहार को समझते हुए नतमस्तक हैं कि उस महिला ने पाने के बाद भी वो आक्रोश दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा है जो कि वो महिला दिखाने का प्रयास करिए जिसके साथ वो है। जी, उस परिवार से आपकी बात हुई, उसके बच्चों से बात हुई, या वो लोग आने वाले हैं या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं या नहीं? उस परिवार से हमारे अपने सगे विद्वान अधिवक्ताओं भाइयों के द्वारा बात हुई है। जी,
जो उसमें लोग बातचीत किए हैं और शायद अभी हमको भी सूचना मिली है कि वो आने वाली हैं, तो यदि वो हम लोगों के पास आ जाती हैं तो हम लोग पूरा का पूरा उसका साथ देंगे और इनको दंडात्मक कार्रवाई करवाने के प्रयास भी करेंगे यदि वो चाहेगी तब। जी। अगर वो महिला कहती है कि नहीं जो हुआ सो छोड़ दीजिए, ये सिर्फ स्वीकार कर ले कि हमारे ये पति हैं, ये दोनों इनके बच्चे हैं, जैसा कि हमारे बड़े भाई तमाम अधिवक्ताओं से आपने बात किया और हमारे भाई शेखर जी ने कहा आपसे, शशांक शेखर त्रिपाठी जी ने कहा कि महिला का त्याग, महिला का बलिदान हमारे समाज में सबसे सर्वोपरि है, सर्वांगीण है। इस महिला का त्याग को कोई भी पुरुष नहीं कर पाएगा, क्योंकि महिला हम लोगों के लिए देवी के समान है और महिला का त्याग कभी पुरुष उसको भरपाई नहीं कर सकता है। उस स्थिति में यदि वो पत्नी चाहती है कि हमारे पति को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न किया जाए और इसके साथ कोई भी इस तरह का कार्य न हो जिससे कि ये परेशान हो, तो उस समय उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जी सर, टाइम का थोड़ा सा अभाव है, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, अभी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संघ यानी कि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। अभी इसके पहले भी आपने देखा कि शशांक शेखर त्रिपाठी सर जी से बातचीत किया, उनका भी वीडियो काफ़ी तेज़ी से लोग वायरल कर रहे हैं और देख भी रहे हैं और कमेंट के माध्यम से बता भी रहे हैंगे। हालांकि इस विषय पर कौन सी कार्रवाई होगी वकीलों से बढ़िया कोई बता नहीं सकता है। हमने बातचीत किया, जो बातचीत किया वो कैमरे में कैद आप सब देख रहे हैं। पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, छोटी सी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर हम आपको मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए